रहमानुर्रहीम लेवल 7। इस पेज को देख के आपको शायद अपना समर टास्क याद आ जाए। 23 अप्रैल 2020 का ये पेज खुला हुआ है, थर्सडे जिस पर लिखा है। सेम समर टास्क में आपको ऐसे ही दिया गया है। बेटा ये लेक्चर नंबर 8 है आपका और आपके सिलेबस में शामिल है ये स्टोरी जो सामने आपको नज़र आ रही है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। टॉपिक स्टोरी राइटिंग, देन हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट का मतलब है जल्दबाजी, मेक्स वेस्ट का मतलब है नुकसान ही करती है, ज़ाया ही करती है। यानी जल्दबाजी से जब भी काम किया जाता है तो उसका हमें नुकसान ही होता है। ये कहानी बेटा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी नहीं है। लेवल 6 में आपने की है ये कहानी, लेकिन एक मुख्तलिफ टॉपिक के साथ की है। टॉपिक सेम था, मुख्तलिफ बॉडी के साथ किया है। यानी एक मुर्गी की कहानी है जो सोने के अंडे देती है। उसका मालिक ज़्यादा अंडे हासिल करने के लिए उसको जल्दी ज़िबा कर लेता है। उसको एक अंडा भी रोज़ का नहीं मिलता। फिर कहाँ वो रोज़ाना एक अंडा सोने का हासिल करके काफ़ी अमीर हो गया था, और कहाँ जल्दबाजी में उसने मुर्गी ही ज़िबा कर डाली और उसको एक अंडा भी नहीं मिला। तो उस कहानी का भी मोरल यही है कि जल्दबाज़ी शैतान का काम है, जल्दबाज़ी का नतीजा बुरा है, जल्दबाज़ी नुकसान करती है। ये कहानी जो है वो एक शिकारी की कहानी है, और ये कहानी जो है इसका भी मोरल तो वही है कि जल्दबाज़ी का नुकसान होता है, लेकिन कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। ये भी कहानी आपने उर्दू में सुनी होगी, तो आज हम इसको इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं। ए हंटर हैड ए ब्यूटीफुल हाउंड। एक शिकारी के पास एक वो खूबसूरत शिकारी कुत्ता था। वो ऑलवेज वेंट हंटिंग विद हिम, जो हमेशा उसके साथ शिकार पर जाता था। द फेथफुल डॉग वाज अ थिक फ्रेंड ऑफ द हंटर्स ओनली सन हु लव्ड टू प्ले विद द डॉग। ये वफ़ादार कुत्ता था जो बहुत गहरा दोस्त था शिकारी के अकेले बेटे का, जो उसके साथ बहुत प्यार से खेलना पसंद करता था, या उसको खेलना बहुत प्यारा था। कुत्ते के साथ खेलने से वो बहुत प्यार करता था, उसको बहुत पसंद था। दी मास्टर जो मालिक था ऑल्सो लव दी हाउंड। उसको भी शिकारी कुत्ते से प्यार था। फॉर इट्स फ्रेंडशिप विद हिज यंग सन, क्योंकि उसकी दोस्ती उसके बेटे से थी जो छोटा सा था। हु वाज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड। ये बेटे की उम्र जो लिखी है उन्होंने 10 साल है। 10 साल के बेटे से उसकी दोस्ती थी, इसलिए उसको ये कुत्ता बहुत अजीज़ था। हाउंड का वर्ड यूज़ हुआ है और डॉग का वर्ड यूज़ हुआ है। दे आर द सेम, ठीक है। डॉग कुत्ता, हाउंड भी कुत्ता, लेकिन हाउंड थोड़ा नस्ल का फ़र्क आ जाता है। मतलब ये एक नस्ल का नाम है, शिकारी कुत्ते होते हैं ये। द मास्टर हैड नो वन एल्स इन द हाउस। मालिक का घर में बच्चे के अलावा कोई नहीं था, यानी उसकी बीवी, उसकी कोई बहन भाई, उसकी कोई माँ बाप, कुछ भी कोई इस तरह की कहानी में हमें और कैरेक्टर नज़र नहीं आते, और ना ही उसके घर में रहते थे। ऐसे कई लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह का मिसहैप हो जाता है कि उनके माँ या बाप नहीं रहते हैं। तो इसमें इस कहानी में शिकारी की बीवी नहीं है, उसका बेटा है। हमें नहीं इन्फॉर्मेशन दी जा रही कि वो मर गई है या मतलब वो रहती नहीं उसके साथ, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो कहानी को फोकस आपने करना है मोरल के हिसाब से। जल्दबाजी क्या हुई, शिकारी ने जल्दबाजी क्या की। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे दी हंटर वेंट आउट हंटिंग बट फॉरगॉट टू टेक दी हाउंड विद हिम। एक दिन शिकारी हंटिंग के लिए तो गया, शिकार करने, लेकिन वो शिकारी कुत्ते को साथ ले जाना भूल गया। हिज सन वाज स्टिल अस्लीप इन हिज बेड। उसका बेटा अभी तक बिस्तर में सो रहा था। एज ही रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जब वो जंगल के किनारे पहुंच गया, ही फाउंड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग दी हाउंड। वो उसको याद आया कि वो तो शिकारी कुत्ते को लाना ही भूल गया। ही डिसाइडेड टू गो बैक एंड ब्रिंग द हाउंड। उसने फ़ैसला किया कि वो वापस जाएगा और शिकारी कुत्ते को लेके आएगा। ही केम होम बट वाज अफ्रेड टू सी हिज हाउंड ऑल ब्लड स्टेन स्टैंडिंग एट द गेट। वो वापस आया लेकिन देख के डर गया, क्योंकि उसका जो शिकारी कुत्ता था वो गेट पर ब्लड स्टेन्ड, खून के धब्बों से भरा हुआ खड़ा था। हंटर थॉट, शिकारी ने सोचा दैट द हाउंड हैड किल्ड हिज सन, कि ये शिकारी कुत्ते ने उसके बेटे को मार दिया। मतलब वो एक इंसान है ना, वो जानवरों पे इतना भरोसा नहीं कर रहा। जल्दबाजी में उसने यही सोचा कि बेटे का नुकसान हो गया है, उसने इसको मार दिया है। ही whipped आउट हिज स्वॉर्ड। उसने अपनी फ़ौरन तलवार निकाली एंड किल द डॉग। उसने भी कुत्ते को मार दिया। सोचे समझे बगैर जल्दबाजी में उसने उस खून से भरे कुत्ते को मार दिया, ये सोचे बगैर कि आखिर ये खून आया कहाँ से। ही क्विकली वॉकड इनटू द हाउस। वो जल्दी से घर के अंदर गया। एंड सॉ ब्लड पूल्स हेयर एंड देयर। उसने खून के छप्पड़ भरे तालाब, मतलब ऐसे जगह जगह तालाब की शक्ल में खून इधर उधर पड़े देखा। जस्ट देन ही सा हिज सन कमिंग आउट ऑफ हिज रूम। तभी उसने देखा कि उसका बेटा भी कमरे से बाहर आ रहा है, चलता हुआ, जिंदा सलामत। द बॉय टोल्ड हिज फादर हाउ अ वुल्फ हैड कम इनटू द हाउस।
लड़के ने बताया कि कैसे एक भेड़िया घर में आ गया था एंड वाज अबाउट टू किल हिम, और वो उसको मारने ही वाला था। व्हेन दी हाउंड पाउंस्ड अप, जब शिकारी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया अपने पंजों से, एंड टोर इट इनटू पीसेस, और उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया, यानी उसको चीर फाड़ दिया उस वुल्फ को। दी हंटर बिगेन टू क्राई एट हिज हेस्ट इन किलिंग द फेथफुल डॉग। अब शिकारी कुत्ता रोना शुरू, शिकारी जो था खुद, कुत्ता नहीं शिकारी खुद रोना शुरू हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया कि जल्दी में उसने कैसे अपने वफादार कुत्ते को मार डाला, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मोरल है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी शैतान का काम है, जल्दबाजी नुकसान करती है, ज़ाया करती है। मेक्स वेस्ट नुकसान करती है। बेटा ये कहानी जो है आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी कहानी है, और इसमें हमें ये सबक बिल्कुल मिलता है कि सोचे समझे बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए फिर कोई काम करना चाहिए। जल्दबाजी का काम हमेशा नुकसान का ही होता है। थैंक यू बेटा।